सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। व्हाट स्नैप गाइस, कैसे हो तुम लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता अगर आयरन मैन थैनोस के स्नैप को सरवाइव कर जाता। प्लस आज मैं आपको आयरन मैन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि 99% लोगों को नहीं पता होंगे। क्या आपको पता है स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी ने पीटर के सूट में हीटर लगाया था क्योंकि आयरन मैन 3 में उसके सूट के फंक्शन बर्फ में जाम हो गए थे। टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। क्या आपको पता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में टोनी ने अपने सूट को नैनोटेक से अपग्रेड कर लिया था जिसके अंदर कोई होल्स और गैप नहीं थे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में एंटमैन अपने साइज को श्रिंक करके उसके सूट के अंदर घुस जाता है। टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। क्या आपको पता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में टोनी अपने सूट को रॉकेट बूस्टर में अपग्रेड कर लेता है पीटर को पकड़ने के लिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में वो रोडी को कैच नहीं कर पाया था टाइम पे। इन सभी बातों से हमें ये तो पता चलता है कि टोनी ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। तो एंड गेम में अगर टोनी थैनोस के स्नैप को सरवाइव कर जाता तो वो फेज 4 में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक होता, जिससे लड़ने से पहले गॉड्स और सोर्सरर भी 10 बार सोचते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। रीजन नंबर 1, टोनी इजिली रिप्लिकेट पिम पार्टिकल। एंटमैन मूवी में हमने देखा कि हैंक पिम ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस उम्मीद में कि ये पिम पार्टिकल किसी स्टार्क के हाथ ना लग जाएं। हैंक पिम हमेशा कहते थे किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? और एंड गेम में तो टोनी को ये मिल ही चुके थे। तो जरा सोचो, अगर एंड गेम के बाद टोनी सरवाइव कर जाता तो वो पिम पार्टिकल को आसानी से रेप्लिकेट कर देता अपने सूट में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आयरन मैन 2 में हमने देखा कि एक आइसोलेटेड घर में टोनी ने एक नए एलिमेंट की इन्वेंशन कर दी थी और एंड गेम में जितनी टेक्नोलॉजी उसके पास थी तो उसे कुछ हफ्ते लगते खाली पिम पार्टिकल को अपने सूट में यूज करने के लिए। एंड यही रीजन था कि हैंक पिम किसी स्टार्क से इतना डरता था। रीजन नंबर 2, टोनी फिटेड टाइम मशीन ऑन हिज आर्मर। टोनी एक फ्यूचरिस्टिक इंसान है जो कि फ्यूचर के खतरे के लिए पहले ही तैयार रहता है, तभी तो टोनी ने चित्तौरी आर्मी आने के बाद अल्ट्रॉन बनाया। हाँ, वो बात अलग है कि वो प्रोजेक्ट इम्परफेक्ट था, बट जब अब उसने एंड गेम में थैनोस को देख लिया था तो तब वो अपने आप को और भी परफेक्ट करता फ्यूचर में आने वाले बड़े खतरों के लिए। क्योंकि एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा हेलेन चो जब टोनी के आर्मर्स का मजाक उड़ाती है इस घमंड में कि उसने जो रीजनरेशन कार्डल बनाया है वही आने वाला कल है। यही आने वाला कल है टोनी, तुम्हारा भद्दा धातु का सूट भंगार में बिकेगा। हाँ, यही तो मेरा प्लान है। और इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमने क्या देखा, टोनी ने पूरा रोम जितना बड़ा रीजनरेशन कार्डल को छोटा सा बना के अपने आर्मर की फिस्ट में फिट कर दिया। और ये चीज ये शो करती है कि टोनी को अगर कोई चीज इम्प्रेस करती है तो वो उसे अपने सूट में इम्प्लीमेंट कर देता है। तो अगर टोनी एंड गेम में सरवाइव कर जाता तो उसके बाद वो टाइम मशीन को छोटा सा बना के अपने सूट में यूज जरूर करता। रीजन नंबर 3, जो कि टोनी को सोर्सरर और गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ इनफाइनाइट टाइम कोऑर्डिनेट्स। और ये रीजन टोनी को मल्टीवर्सल लेवल पे ले जाते हैं। जरा सोचो, टोनी ने क्वांटम रेम में टाइम मशीन के साथ खाली कुछ ही दिन काम किया था और इतने कम टाइम में भी उसने क्वांटम रेम के अनंत कोऑर्डिनेट्स से कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए जो पिछले कुछ इवेंट के थे। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि एंटमैन एंड द वॉस्प में जेनेट हैंक से बोलती है अगर तुम एक बार मेरी कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन पे नहीं पहुंचे तो नई लोकेशन ढूंढने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। और वहीं एंड गेम में हमने क्या देखा, जब कैप्टन अमेरिका और टोनी पहले कोऑर्डिनेट में फेल हो जाते हैं, टोनी सिर्फ कुछ सेकंड में ही नए कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट कर लेता है कि टाइम में और पीछे जाना है हमें। तो टाइम कोऑर्डिनेट ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर टोनी एंड गेम में सरवाइव कर जाता
तो वो क्वांटम रैम में बहने वाली इनफाइनाइट टाइम स्ट्रीम्स के कोऑर्डिनेट्स के मैप बना देता, और ऐसा पॉसिबल होता उसके सूट के स्मार्ट एआई सॉफ्टवेयर फ्राइडे से। और अगर टोनी ऐसा करने में पॉसिबल होता तब वो अपने टाइम के उस पॉइंट को देख पाता जो कि हमें लोकी सीरीज में दिखाया गया था। और ऐसा करते ही कैन यू इमेजिन टोनी के पास मल्टीवर्स के इनफाइनाइट टाइमलाइन में कहीं भी आने जाने का एक्सेस होता, जिससे कि पूरे मल्टीवर्स में किसी भी टाइम पे कभी भी कहीं भी जाया जा सकता है। तो फेज 4 में टोनी एक ऐसा सूट बनाता जिसके अंदर पिम पार्टिकल भी होते, टाइम मशीन भी होती, प्लस उसके एआई के पास पूरे मल्टीवर्स के कोऑर्डिनेट्स होते और वो कहीं भी आ जा सकता था। तो ऐसे कैरेक्टर से फिर कोई क्या ही लड़ता। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय। नहीं